करनी है। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ये 20 मिनट शो रहेगा और इस क्लास का जो टाइम रहेगा वो हम आपको बता दें कि 2:45 पर रहेगा। ये क्लास आप सभी के लिए, अगर रेलवे का आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास का नाम है 20 मिनट शो। और इस क्लास में मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इस क्लास में आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन कराऊंगा और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझ पर इतना बिलीव तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक लाइन मोटिवेशनल से शुरुआत करूंगा कि खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी तो शुरुआत की है, आगे देखो होता क्या है। ये सिर्फ आपने अगर ये क्लास कर ली, इस क्लास के बाद आपको नेशनल पार्क पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस क्लास को फॉलो कर लीजिएगा बस। दोस्तों जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क अपनी इंडिया में कुल मिलाकर 107 नेशनल पार्क हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, यहीं से पेपर बनने शुरू होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में नेशनल पार्क कितने हैं तो आपने कहा सर 107 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अगर आपसे विश्व की बात करता है विश्व में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तो तब बच्चों आपका जवाब आएगा सर सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। ये ध्यान रखना, हमारे पूरे भारत में 107 नेशनल पार्क हैं। उन 107 की बात करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 107 में से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। स्टेट की जब बात करते हैं, जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है। आप स्टेट पूछे तो आप तुरंत बताएंगे मध्य प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी पूछे तो आप बताएंगे दोस्तों अंडमान निकोबार। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे पुराना, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप क्या होगा? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया, और आजकल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो कहा जाता है बच्चों, वो रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप कहोगे सर वो है सिंपली नेशनल पार्क जो कि आपके उड़ीसा में है। अब देखो क्वेश्चन कुछ किस तरीके के पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, आपको बताना विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। हमारे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन दिया उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो दोस्तों हमारे भारत का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको पहले हम किस नाम से जानते थे सर? इसी को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और आज इसका नाम चेंज करके रामगंगा रख दिया है। क्या रख दिया बच्चों? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। सर ये है कहां पर? तो बच्चों ये है आपके उत्तराखंड में। ये कहां पर है? आपके उत्तराखंड में। ये क्लास आज ही चल रही है बच्चों इस समय पर, कल से यहां नहीं चलेगी, वही 2:45 जो मैंने आपको टाइम बताया है। अब दोस्तों ये देखिए क्लास क्यों अलग है थोड़ी सी, ये इसलिए अलग है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो डिटेल बता दिया आपको, ये डिटेल आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आपसे टोटल ये पूछता हो कि जिम कॉर्बेट कहां, तो आपने रट लिया, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। अब ये स्लाइड मैंने अलग से एक बनाई है आपके लिए। आपसे पूछेगा कि बताओ उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो उत्तराखंड में भैया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, बच्चों ये बहुत पूछा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ है। आपसे पूछा जाता है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है। ये दोनों तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। दोस्तों यहाँ कंटेंट वाली क्लास है ये 20 क्वेश्चन कर लो बस, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? अब सवाल ये बनेगा सर जी भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं, अगर जब बात की जाती है कि भाई सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो राज्य की बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं बच्चों वो हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, जिसे भारत में सबसे ज़्यादा वन, आपको बता दूं भैया भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एसटी कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश में है। ये विशेषता क्या है इस क्लास की? विशेषता है ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया इन नेशनल पार्क में से कौन कौन से आज तक ज़्यादा पूछे गए? अब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है सर? मध्य प्रदेश में। कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में।
बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पेंच कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। माधव मध्य प्रदेश में। और दोस्तों कूनो, सबसे ज्यादा कान्हा और कूनो ये बहुत पूछे जाते रहे हैं कि ये कहां पर है। सर ये आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? सर 12 नेशनल पार्क हैं। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश का एक नेशनल पार्क है? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि आपका कहां पर है बच्चों? यूनियन टेरिटरी में है। एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो हमारी किसी यूनियन टेरिटरी में हो। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि सर यूनियन टेरिटरी है कितनी, तो यूनियन सॉरी बच्चों, आपसे पूछ रहा है यूनियन टेरिटरी है कितनी, तो यूनियन टेरिटरी है 8। उन एक यूनियन टेरिटरी में से एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ये रहा बच्चों, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो मैं आपको बता के चलूंगा सारे के सारे। अगला देखिए, सिंपलीपाल नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? दोस्तों ये सवाल मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके पेपर में 110% बनेगा। पहली बात तो ये भारत का सबसे नया नेशनल पार्क है। भारत का सबसे नया नेशनल पार्क है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नेशनल पार्क है कहां पर? सर उड़ीसा में है। और कौन सा नंबर है इसका? सर जी नंबर है 107वां। इसका नंबर कौन सा है बच्चों? 107वां नंबर है। ये तुम याद रखना दोस्तों। सर इसका नंबर कौन सा है? तो नंबर है इसका 107वां। ये पेपर में आ सकता है। आपको बता दूं नेशनल पार्क भारत का सबसे नया है, ये भी आप याद रखिएगा। राधे राधे भैया। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो उड़ीसा के 2 आज तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। सर कौन कौन से? सिंपलीपाल, भीतरकनिका और चिल्का। बस इन तीनों को याद कर लो, बाकी आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 107 नेशनल पार्क में से उड़ीसा के कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं? सिंपलीपाल, भीतरकनिका, चिल्का और हड़ागढ़। बस इनको याद कर लेना, बाकी कुछ याद मत करना। ये सारे कहां पर हैं? सर ये सारे हैं आपके कहां पर बच्चों? सर ये सारे हैं आपके उड़ीसा में। भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कहां पर है? सर उड़ीसा में। नाम क्या है? सिंपलीपाल। कौन सा नंबर है इसका? सर जी 107वां। एक बच्चा लाइव और रिकॉर्डिंग पूछ रहा है। आपको पढ़ने से मतलब है निशा, या लाइव और रिकॉर्डिंग पूछने से मतलब है? मुझे समझ नहीं आता कि आप बच्चे कैसे हो। अगला देखिए, अगला सवाल है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में है? 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सीता नदी। मैंने कहा सिर्फ 20 क्वेश्चन कर लो और कोई भी पेपर देने ला जो तुम्हारा मन हो, सिर्फ 20 क्वेश्चन कर लो। सवाल है बच्चों, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सर जी ये है आपके छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है बच्चों? छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? भाई छत्तीसगढ़ की पहले 2-3 चीज आप देख लीजिएगा। स्थापना दिवस 1 नवंबर, ठीक है। आपसे पूछे गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इंद्रावती भाई साहब ये हो जाएगा। कांगेर घाटी ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो जो इंपोर्टेंट है बता के चलूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये कहां पर है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कहां पर है? मुझे लगता है कि हर बच्चा जवाब देगा। मैंने पूछा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कहां पर है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो गुरुजी ये है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा ये भारत का वही राज्य है जिसे बांग्लादेश से तीनों तरफ से कवर किया हुआ है। ये ध्यान रखना, जिसे तीनों तरफ से कवर किया हुआ है बांग्लादेश ने। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब बांग्लादेश में कौन कौन से हैं जरा वो भी देखो। त्रिपुरा में कौन कौन से हैं वो देखो। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं, पहले तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, इसके बाद गोमती, इसके बाद तृष्णा और सिपाही जला। बच्चों इसको जरूर याद कर लेना, सिपाही जला को आप इसको जरूर याद कर लेना, बाकी किसी को याद करना या मत याद करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, काली टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? आपको बताना है काली टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि बच्चों 15 से 20 मिनट की क्लास है। काली टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? सर जी कर्नाटक में। कहां पर है बच्चों? कर्नाटक में। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कर्नाटक के सारे नेशनल पार्क तुम्हारे सामने, कर्नाटक में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे नेशनल पार्क तुम्हारे सामने हैं। ये देखो, अंसी नेशनल पार्क जिसे हम लोग काली बाघ अभ्यारण्य भी कहते हैं, बांदीपुर, कुद्रेमुख, भैया ये तीनों याद कर लो भैया। नगर होल जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, भीमगढ़, बिरमगिरी, कावेरी, घाटपिरबा, ये सारे कहां पर? कर्नाटक में।
बच्चे मुझको बोलते हैं गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं 9 क्वेश्चन कर्नाटक के कराता तो आप में से आधे से ज्यादा बच्चे कहते यार गुरुजी तो बहुत तकड़ा पढ़ाते हैं। उस मुझे तकड़े पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे तकड़ा टीचर नहीं बनना है, मुझे नॉर्मल में ही काम चलाना है। और दोस्तों आपको ये बस 20 क्वेश्चन पढ़ाने हैं। जीएस में हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन कराने के बाद तुम्हारी जीएस को मैं कवर कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मुझ पे बिलीव कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड बैच नहीं, यूट्यूब पे ये सारी चीज याद कराऊंगा तुम्हें बिल्कुल फ्री। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, आपको बताना है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत में कहां है। देखो दोस्तों, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है आपका मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। लेकिन मणिपुर तो ऑप्शन में नहीं दिया, मणिपुर तो ऑप्शन नहीं दिया, वो कह रहा है कि किस झील में है। अब भैया झील की बात कर लेते हैं। कोलेरो झील ये तो आंध्र प्रदेश में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील श्रीनगर में है, कश्मीर में है। अब बच्चों बचा कौन सा? लोकटल झील। लोकतल नहीं होगा जी, लोकटल झील होगा, लोकटल झील। आगे आंसर बच्चों आपका। इसके बाद देखो कितना प्यारा लग रहा है, इस झील के बीचों बीच एक तैरता हुआ बगीचा है, ये ध्यान रखना, जिसे हम लोग कैबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? 9वां सवाल है, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? पिन वैली नेशनल पार्क कहां स्थित है, यह सवाल आपने बताना है। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो पेड बैच ले लो, और पेड बैच ना हो तो इन 20 ये करीब मैं आपको 100 क्लास कराने वाला हूं, हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन, 100 क्लास हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन। ठीक है जी। आपसे पूछ रहा पिन वैली कहां, तो सर पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। भैया अगले पर आ जाओ। अब हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, देखो आप सारे देखो ना एक बार, अलग अलग क्यों पढ़ना। ग्रेट हिमालयन ये आपका हिमाचल प्रदेश में, इंद्रकला ये हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा ये हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, और सिंबल लवारा जिसे कर्नल शेरजंग बोलते हैं ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। तो बच्चों आप मेरे साथ पढ़ लो, अलग से मत पढ़ो कुछ भी। अगला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां है? आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, इससे अलग थोड़ी पूछेगा। साइलेंट वैली कहां है? जैसे वैली ऑफ फ्लावर आपने पढ़ा, सर वैली ऑफ फ्लावर तो आपका उत्तराखंड में हो गया, लेकिन साइलेंट वैली कहां पर है? सर केरल में है। साइलेंट वैली कहां पर है बच्चों? केरल में है। बन गई बात भैया, बन गई बात गुरुजी। अब केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो देख लो जरा। सर केरल की बात कर रहा हूं, अन्नामुडी और एरावुकुलम, मिथिकेंतम या पाबादुम या पेरियार या साइलेंट, बस 2 याद कर लेना मेरे कहने से, मुझ पे बिलीव करो बच्चों, ये 2 याद कर लेना बस, पेरियार और साइलेंट वैली, बस 2 पढ़ लेना और तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ये 100 क्लास करा दूं बिल्कुल फ्री में, तो पढ़ना चाहते हो? 100 क्लास हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन, और डिटेल इतनी कि अलग से ना थ्योरी पढ़नी ना कुछ पढ़ना आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बक्सा टाइगर रिजर्व कहां है? अगर मैं बक्सा टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं तो 11वां सवाल है भैया, बक्सा टाइगर रिजर्व कहां है? बक्सा, तो दोस्तों बक्सा कहां पर है? बक्सा है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क देख लो, एक नेशनल पार्क नहीं, पश्चिम बंगाल के जितने भी हैं, और उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा गया है वो है बाबू आपका सुंदरवन, वो है आपका सिंगालीला, वो है नेओरा घाटी। बस और पढ़ना मत पढ़ना, पढ़ो उतना जितने की जरूरत हो, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद अगला सवाल, नगरहोल नेशनल पार्क कहां? ये तो मैं आपको बता चुका हूं, नगरहोल कर्नाटक, ये मैं आपको बता चुका हूं भैया। 12वां सवाल पहले हो चुका है। 13वें पर आइएगा, इन्हें सही ढंग से मैच करो। अगर मैं 13वें की बात कर रहा हूं, सही ढंग से मैच करो, वो कहता है इनमें से कौन सा सही ढंग से मैच है, बाकी गलत है, जरा बताओ। इनमें से एक ठीक है, बाकी 3 गलत है, कौन सा ठीक है? देखो अमानगढ़ बिहार में बिल्कुल नहीं है, वाल्मीकि लेकिन ये बिहार में भैया, ये बिहार में, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मिल गया आंसर। अब बिहार में कौन कौन से हैं वो आपके सामने लिखे, आराम से देख लेना, क्योंकि समय का अभाव है, सिर्फ 20 ही मिनट करूंगा क्लास। भारत का एकमात्र राज्य जहां कोई नेशनल पार्क नहीं है, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र राज्य जहां कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, वो कौन सा है बच्चों? तो तब आपका जवाब क्या आएगा? भारत का एकमात्र वह कौन सा राज्य है जहां एक भी नेशनल पार्क नहीं है? तो वो है बच्चों हमारा पंजाब। वो क्या? हमारा पंजाब, जहां एक भी नेशनल पार्क नहीं है। अब अगला देखिए दोस्तों, अगला सवाल कहता है पक्का मलाई रिजर्व 1 किस राज्य में स्थित है? बताओ जरा। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। पक्का मलाई रिजर्व 1 ये कौन से राज्य में? गुरुजी तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। मैंने कहा ना सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट। मेरे लिए एक काम कर लो, अगर ये 100 क्लास पूरी पढ़ना चाहते हो और तुम कोई पेड बैच नहीं ले पा रहे हो, पैसा नहीं है, रेलवे का एग्जाम पास करवा दूंगा तुम्हारा, एसएससी का एग्जाम पास करा दूंगा, लेकिन बस एक काम करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी ये 100 क्लास पूरी कर लो बस, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर आपसे पूछे भैया नेशनल पार्क इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कब कब बने, जैसे मधुमिलाई आपका 1940 में बना है, तो आजादी से पहले ही है ना, तो भैया ये पढ़ लेना आराम से। इसके बाद आ जाओ भैया, अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भारत में कौन से राज्य में है, अमराबाद बताइएगा। तो अमराबाद की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर अमराबाद तो महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद नहीं, अमराबाद सॉरी तेलंगाना में बच्चों, ये तेलंगाना में, और तेलंगाना भारत का वही राज्य जो 2 जून 2014 को आप सभी जानते हैं तेलंगाना हमारा नया राज्य बना था, तेलंगाना हमारा नया राज्य बना था। इसके बाद 17वां सवाल, असम में कौन सा भव्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो अपने एक सींग के गैंडे के लिए और हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, बताओ कौन सा है जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। कोई भी पेपर दे लेना, कोई भी, ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है, वो है बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर है गुरुजी, ये है असम में। अब असम के नेशनल पार्क एक नंबर पक्का करना चाहते हो तो पढ़ लो, असम के भैया नेशनल पार्क ये रहे। अगर आप असम के नेशनल पार्क पढ़ना चाहते हो तो कौन कौन से हैं, काजीरंगा, मानस, नोमेरी, औरंग, दोहिंग और रायमोना, ये सारे याद करने पड़ेंगे बच्चों। एक सींग का गैंडा ऐसा होता है बच्चों, ये एक सींग का गैंडा सिर्फ एक ही जगह मिलता है हमें, कहां पर, काजीरंगा में, कहां, असम में। तो दोस्तों आप याद कर लो, मैंने बताया आपको कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आपके सामने लिखे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप आराम से कर लोगे। अगला सवाल, तमिलनाडु में यह जीवंत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मूंगा चट्टानों और चंचल डॉल्फिन की रक्षा करते हैं, आप इसे कहां पा सकते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। सर ये सुंदरवन में मिलेगा या मन्नार की खाड़ी में, गुरुजी ये मिलेगा मन्नार की खाड़ी में, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, अब जल्दी चलता हूं, 2 सवाल और बचे, इसके बाद लास्ट। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मायावी हिम तेंदुए का घर माना जाता है, बताइएगा। आपका आंसर आ जाए गुरुजी हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये आपने याद रखना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, लद्दाख में, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आज का लास्ट सवाल, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है बच्चों। इसका सवाल, आप अगर चाहते हो कि मैं 100 की 100 क्लास आपके लिए यूट्यूब पर फ्री कराऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं ये 100 की 100 क्लास आपके लिए यूट्यूब पे फ्री कराऊं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे साथ पढ़ के मजा आया हो और क्लास की पीडीएफ चाहते हो, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आपको लगता है कि क्लास की पीडीएफ लेनी है, तो पीडीएफ के लिए बस एक काम, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे बच्चे फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई पैसा नहीं होगा आपसे। जो बच्चे पेड बैच ले पाए तो अच्छी बात है, और जो पेड बैच ना ले पाए हो, जो पढ़ना चाहता हो हकीकत में थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, तो ये 100 क्लास, इन 100 क्लास को कर लेना बच्चों। 100 क्लास को, हर क्लास के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि 100 के 20 में गुना कर लो बच्चों, 2000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इन 2000 क्वेश्चन को तैयार कर लेना, मजा आ जाएगा। इस सवाल का जवाब जो बच्चा सबसे पहले देगा, कल उसका नाम लिया जाएगा। अब देखो इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ देख लो। पीडीएफ के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिंपल गूगल पे जाना, और गूगल पे जाने के बाद मेरा नाम लिख देना पवन मोरल, पवन मोरल। आप जैसे ही मेरा नाम लिखोगे पवन मोरल, तो पवन मोरल लिखने के बाद में बच्चों आप देखोगे मेरा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम, इस टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी, यहां पर, यहां आपको मेरी पीडीएफ मिलेगी बच्चों। आप मेरी इस पीडीएफ में जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है भैया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज पहला दिन था, ये 20 मिनट की क्लास आपको कैसी लगी, मैं आप सब बच्चों का कमेंट जानना चाहता हूं। इस क्लास का टाइम कल से 2:30 रहेगा, कल से 2:30 रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितने भी आप बैठे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, तुम्हारे लिए क्लास बहुत यूजफुल रहने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।